अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का आर्टेमिस 2 मिशन एक नए युग को जन्म दे रहा है। नासा के आर्टेमिस 2 मिशन ने चंद्र यात्रा का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की परिक्रमा कर उसके उस हिस्से को देखा जो पहले कभी इंसान ने नहीं देखा था। इस मिशन ने अपोलो 13 का 1970 का 2,48,655 मील की दूरी का रिकॉर्ड तोड़कर 2,52,756 मील की दूरी तय की है। इस मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा की चारों ओर की यात्रा पूरी कर ली है और इस दौरान अद्भुत नजारे भी देखने को मिले हैं। अंतरिक्ष में अधिक गहराई तक यात्रा करने के बाद आर्टेमिस 2 के अंतरिक्ष यात्रियों ने सोमवार रात को अपने चंद्रयान को वापस पृथ्वी की ओर मोड़ दिया, जिसे एक चंद्र यात्रा का समापन हुआ। चंद्रमा के पीछे से निकलते हुए अंतरिक्ष यात्रियों ने अपनी कैप्सूल को पृथ्वी की ओर मोड़ लिया। चंद्रमा के पास से गुजरते समय उन्होंने खगोलीय नजारों का भी अवलोकन किया और इसके साथ ही समृद्ध वैज्ञानिक जानकारी भी प्राप्त की। ये मिशन पृथ्वी और चांद के बीच के कई अद्भुत दृश्यों को भी पेश करता है। अंतरिक्ष में अधिक गहराई तक यात्रा करने के बाद आर्टेमिस 2 के अंतरिक्ष यात्रियों ने सोमवार की रात को अपने चंद्रयान को ही घर की ओर मोड़ लिया। अब इसके साथ जैसे ही उनका स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के उस सुदूर हिस्से की ओर पहुंचा, उनका संपर्क पूरी दुनिया से 40 मिनट के लिए टूट गया था। उन्हें ना तो पृथ्वी का कोई निशान दिखा और ना ही कंट्रोल रूम से कोई आवाज सुनाई दी। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसको अनुभव करने के लिए वे लोग इतनी दूर गए हैं। उनके सामने मौजूद था गहरा सन्नाटा और विशालकाय चंद्रमा। 50 साल से भी ज्यादा के लंबे इंतजार के बाद इंसान ने एक बार फिर से चांद को इतनी करीब से देखा। हालांकि ऐसा पहली बार हुआ जब वे लोग पृथ्वी से इतनी दूर पहुंच गए, जहां से नीली धरती भी नजर नहीं आती है। टीम ने 1970 के अपोलो 13 मिशन के द्वारा बनाए गए दूरी के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। आर्टेमिस 2 ने पृथ्वी से अपनी यात्रा की सबसे ज्यादा दूरी 2,52,760 मील का नया रिकॉर्ड बना दिया है। ओरियन कैप्सूल चांद के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद फिर से फ्री रिटर्न ट्राजेक्ट्री नाम के रास्ते से यू टर्न लेकर धरती की ओर वापस लौटेगा। इस वापसी के सफर में लगभग 4 दिन लगेंगे। रीड वाइजमैन की अगुवाई वाले इस ऐतिहासिक मिशन में आर्टेमिस 2 के क्रू ने कई नए कीर्तिमान बनाए हैं। ग्लोवर चांद के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति होंगे। कोच पहली महिला होगी और कनाडा के हैंसेन पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि अमेरिकी नहीं है। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद पर मौजूद 2 ऐसे गड्ढों के नाम रखने का प्रस्ताव रखा है जिसके नाम पहले से तय नहीं थे। पहले गड्ढे का नाम उन्होंने अपने अंतरिक्ष यान के निकनेम इंटीग्रिटी के सम्मान में रखने का प्रस्ताव दिया है। वहीं दूसरे गड्ढे के लिए उन्होंने कैरोल का नाम सुझाया है। उन्होंने कहा कि इस गड्ढे का नाम मिशन कमांडर रीड वाइजमैन की दिवंगत पत्नी के नाम पर रखा जाए, जिनकी कैंसर से मौत हो गई थी। ये चांद पर एक चमकती हुई जगह है। हैंसन ने कहा कि उनकी आवाज भावनाओं से भर गई थी और हम इसे कैरोल कहना चाहेंगे। चंद्रमा के सुदूर हिस्से की परिक्रमा करने और इतिहास रचने के बाद आर्टेमिस 2 के अंतरिक्ष यात्री अब अपनी वापसी की यात्रा पर है। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का उपयोग करते हुए ओरियन अंतरिक्ष यान ने अब पृथ्वी की ओर अपना रुख कर लिया है। इस सफर में उन्हें 4 दिन लग जाएंगे। इस दौरान चालक दल अंतरिक्ष यान के नेविगेशन और संचार प्रणालियों की बारीकी से निगरानी करेगा ताकि सुरक्षित वापसी को सुनिश्चित किया जा सके। 10 अप्रैल को ओरियन कैप्सूल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा। इस दौरान घर्षण के कारण इसका बाहरी तापमान 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाएगा। नासा के अनुसार शुक्रवार 10 अप्रैल 2026 को रात 8:07 के आसपास अंतरिक्ष यान सैन डिएगो के तट के पास प्रशांत महासागर में उतरेगा। 11 पैराशूटों की मदद से कैप्सूल की गति को कम किया जाएगा ताकि ये पानी में सुरक्षित रूप से उतर सके। न्यूज़ हम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।